डेटा स्ट्रक्चर की एग्ज़ाम में हमसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है एप्लीकेशंस ऑफ क्यू पर। तो यहाँ पर क्यू के कुछ एप्लीकेशंस हैं। तो क्यू हमारा एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो कि बेस्ड है किस पर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कंसेप्ट पर, मतलब पहले आओ पहले पाओ वाले कंसेप्ट पर बेस्ड है। तो यहाँ पर उसके कौन कौन से एप्लीकेशन है, क्यू कंप्यूटर साइंस की दुनिया में कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है, इसको कहा जाता है एप्लीकेशंस ऑफ क्यू। तो सबसे पहले जब अपन ऑपरेटिंग सिस्टम का जब सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पर CPU शेड्यूलिंग पढ़ते हैं अपन। तो वहाँ पर कई तरह की CPU शेड्यूल होती है, जहाँ पर अपन पहले पढ़ते हैं FCFS या FIFO CPU शेड्यूलिंग, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व CPU शेड्यूलिंग। इसका मतलब होता है जो मल्टीपल प्रोसेसेस एक साथ एग्जीक्यूट होना चाहती है, लेकिन ये शेड्यूलिंग बोलती है कि पहले जो प्रोसेस आई है वह पहले एग्जीक्यूट होगी, बाद में जो प्रोसेस आई है वो बाद में एग्जीक्यूट होगी। तो इसका सबसे बड़ा पहला एप्लीकेशन है CPU शेड्यूलिंग, ठीक है ना, यूज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम टू एग्जीक्यूट मल्टीपल प्रोसेसेस इन अ FIFO ऑर्डर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर या FCFS शेड्यूलिंग। तो मल्टीपल प्रोसेसेस को ये एग्जीक्यूट करता है FIFO ऑर्डर में, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर। सेम चीज़ नंबर 2 डिस्क शेड्यूलिंग होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ये एक पार्ट होता है जहाँ पर हम रीडिंग और राइटिंग का जो फंडा होता है, जो हम पहले टाइप करेंगे वो पहले स्टोर होगा, जो हम पहले रीड करेंगे वो पहले रीड होगा। तो यहाँ पर होगा यूज्ड टू मैनेज IO रिक्वेस्ट, ठीक है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम इसका इस्तेमाल करता है कब, IO इनपुट आउटपुट डिवाइस को मैनेज करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस की रिक्वेस्ट को मैनेज करता है, काय के लिए, डेटा को रीड करने के लिए और डेटा को राइट करने के लिए ऑन द हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क पर डेटा को रीड और राइट करने के लिए वो डेटा का इस्तेमाल करता है, रिक्वेस्ट करता है, IO इनपुट आउटपुट डिवाइस की रिक्वेस्ट करता है। तो इज नोन एज डिस्क शेड्यूलिंग। अगला डेटा बफर की बात करेंगे हम। जब हमारे पास इंटरनेट कभी स्लो चलता है तो आपने देखा होगा हमारी यूट्यूब पर कोई वीडियो रुक जाती है, तो बीच में एक सर्कल आता है, इज नोन एज बफरिंग, है ना। इसका मतलब बफरिंग का मतलब ये होता है, ये इंटरनेट की कमज़ोरी से भी हो सकता है या नेटवर्क हमारा ख़राब है। तो जो वीडियो के जो हमारे पैकेट्स होते हैं, है ना, नेटवर्किंग का फंडा है पूरा। तो नेटवर्किंग में जब डेटा एक जगह से दूसरी डिवाइस पर जाता है तो पैकेट के फॉर्म में जाता है। तो जब सारे पैकेट अगर हमारे पास हमारी डिवाइस पर नहीं पहुंचेंगे तो हमारी वीडियो सही से एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो उसको बोला जाता है डेटा बफर, बफरिंग हो रही है। तो यूज्ड इन वीडियो स्ट्रीमिंग, जब वीडियो की स्ट्रीमिंग होती है या फिर हम ऑडियो को प्ले करते हैं टू द स्टोर डेटा पैकेट्स सिक्वेंशली बिफोर प्लेइंग। तो हम सारे डेटा पैकेट्स को सिक्वेंशली हमारी मशीन पर लोड करते हैं, हम नहीं करते, मतलब ये ऑटोमेटिकली काम होता है। तो ये जो ऑटोमेटिकली जो बफरिंग होती है, ये सबसे बड़ा एप्लीकेशन है किसका, एप्लीकेशन ऑफ क्यू है। अगला होता है प्रिंट सर्वर। मेरे पास कई सारी नोड है ना, कई सारी मशीन्स लगी हुई है मेरे पास, ठीक है ना, चाहे साइबर कैफे हो चाहे कुछ हो, और मेरे पास केवल एक ही प्रिंटर लगा हुआ है। अब यहाँ पर कई सारे लोग बैठे हुए हैं और उनको प्रिंटर का इस्तेमाल करना है, तो प्रिंटर का उनको इस्तेमाल करना है। तो जो भैया बंदा पहले रिक्वेस्ट देगा वही उसका प्रिंट आउट पहले निकलेगा, जो बाद में रिक्वेस्ट देगा उसका प्रिंट बाद में निकलेगा। इज नोन एज प्रिंट सर्वर, यूज्ड व्हेन मल्टीपल कंप्यूटर्स, कई सारे कंप्यूटर होंगे, सेंड प्रिंट कमांड, सबकी सब कमांड सेंड करेंगे, ठीक है ना, टू अ सिंगल प्रिंटर, सिंगल प्रिंटर को एट द सेम टाइम। तो भैया सेम टाइम हो ही नहीं सकता, जो पहले देगा नैनो सेकंड माइक्रो सेकंड का फर्क आ जाएगा, तो जो पहले कमांड देगा उसका प्रिंट आउट पहले निकलेगा। अगला कॉल सेंटर, किसी भी कॉल सेंटर पर अपन काम करते हैं, फ़ोन लगाते हैं, तो हमारी फ़ोन रिक्वेस्ट तभी वो रिसीव करेंगे जब वो फ्री होंगे, अदरवाइज हमारी जो फ़ोन रिक्वेस्ट है वो पड़ी रहेगी, मतलब हम लाइन में लगे रहेंगे कब तक, जब तक कि सामने वाला बंदा फ्री नहीं हो जाता। तो यूज्ड टू होल्ड कस्टमर फोन कॉल इन अ सीक्वेंस अंटिल अ सपोर्ट एग्जीक्यूटिव बिकम फ्री। तो कब तक हम उसमें लाइन में लगे रहेंगे, जब तक कि वो जो हमारा फोन कॉल सेंटर का जो सपोर्ट एग्जीक्यूटिव है वो फ्री नहीं हो जाता। तो ये सारे जो एप्लीकेशन है क्यों के हैं, तो शॉर्ट नोट में आप इसको आसानी से लिख सकते हैं, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें।